नमस्कार बच्चों। कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण, पाठ 3, कुछ खास हैं हम। भाग द्वितीय। आज का हमारा प्रकरण है संवेदनशील लोगों की लिपियाँ। बच्चों, हमने इस पाठ के प्रथम भाग में जाना कि समाज के संवेदनशील लोगों में शारीरिक अक्षमता के बावजूद भी विशेष योग्यता होती है। वे लोग जो देख नहीं सकते ब्रेल लिपि से पढ़ते लिखते हैं। इसी ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। आज द्वितीय भाग में हम जानेंगे कि लुई ब्रेल कौन थे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी पेरिस से 20 किलोमीटर दूर स्थित कुब्रे नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम साइमन ब्रेल था और वह घोड़ों की काठी बनाने का कार्य करते थे। इनकी माता का नाम मोनिक ब्रेल था। लुई ब्रेल के 3 भाई बहन और थे। इनके घर की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। लुई ब्रेल 3 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता के साथ घोड़ों की काठी बनाने का कार्य करने लगे थे। अपने पिता के साथ कार्य करने के दौरान काठी के लिए लकड़ी को काटने में उपयोग किए जाने वाला चाकू अचानक उछलकर लुई ब्रेल की आंख में जा लगा और उनकी आंख से खून बहने लगा। परिवार वालों ने बालक की चोट को साधारण समझकर उसकी पट्टी कर दी, परंतु कुछ दिनों के बाद बालक ब्रेल को अपनी दूसरी आंख से भी दिखना कम हो गया और परिवार की लापरवाही की वजह से बालक ब्रेल पूरी तरह दृष्टिहीन हो गए। लुई ब्रेल को अपनी इस परिस्थिति की अब आदत सी हो गई थी। वह बचपन से ही कुशाग्र और प्रवीण बुद्धि के थे। बालक ब्रेल में सीखने की जिज्ञासा दृष्टिहीन होने के बाद भी कम नहीं हुई थी। लुई ब्रेल की इसी काबिलियत को देखते हुए चर्च के पादरी ने उनका दाखिला पेरिस के एक दृष्टिबाधित विद्यालय में करवा दिया। उस विद्यालय में ब्रेल ने गणित, भूगोल और इतिहास जैसे विषयों का अध्ययन किया। इस विद्यालय में वैलेंटीन होउ नामक लिपि पढ़ाई जाती थी। लुई ब्रेल पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखते थे। अपने दृष्टिहीन होने के कारण रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड यूथ की तरफ से उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलती थी। पढ़ने के साथ साथ उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए भाषा के विकास पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अपनी स्कूलिंग के दौरान हुई ब्रेल की मुलाकात सेना के कैप्टन चार्ल्स बबिएर से हुई। चार्ल्स बबिएर ने सेना के एक ऐसी कूटलिपि का विकास किया था जिसकी सहायता से सैनिक अंधेरे में भी संदेशों को पढ़ सकते थे। यह कूटलिपि 12 बिंदुओं पर आधारित थी। इसमें 12 बिंदुओं को 66 की पंक्तियों में रखा जाता था। इस भाषा में विराम संख्या और गणितीय चिन्ह मौजूद नहीं थे। लुई ब्रेल ने इसी भाषा में सुधार करते हुए 12 की जगह 6 बिंदुओं का उपयोग कर 64 अक्षर और चिन्ह का आविष्कार किया, जिसमें उन्होंने विराम चिन्ह, संख्या, वर्ड और संगीत के नोटेशन लिखने के लिए भी जरूरी चिन्हों का आविष्कार किया। उनकी इस लिपि को ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। लुई ब्रेल ने जब इस लिपि का आविष्कार किया था तब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी, परंतु उस वक्त उनकी इस भाषा को पारंपरिक रूप से मान्यता नहीं मिली और उनकी इस भाषा का मजाक भी बनाया गया। सेना द्वारा उपयोग में लाए जाने के कारण इस लिपि को सेना की ही कोर्ट लिपि समझा गया। लुई ब्रेल इस भाषा को दृष्टिहीन व्यक्तियों की भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करवाना चाहते थे, परंतु अपने जीवन काल में वह यह नहीं करवा पाए। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 को दुनिया भर के नेत्रहीन लोगों को प्रामाणिक भाषा देने वाले लुई ब्रेल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1868 में ब्रेल लिपि को प्रामाणिक रूप से मान्यता मिली और यह आज विश्व भर में मान्य है। लुई ब्रेल सिर्फ पेरिस के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के दृष्टिहीन मानव जाति के लिए ईश्वर थे। वे संपूर्ण विश्व के दृष्टिहीन लोगों की भाषा के जनक हैं। 4 जनवरी 2009 को जब लुई ब्रेल के जन्म को 200 वर्ष पूर्ण हुए थे, तब भारत में इनके सम्मान में इनका डाक टिकट जारी किया गया था। उनकी इस लिपि में सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ, रामायण, कुरान, भागवत गीता सहित बहुत सी पुस्तकें मौजूद हैं। ये तो थी लुई ब्रेल की जीवनी। अब हम उनके संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। लुई ब्रेल का जन्म
4 जनवरी 1809 को फ्रांस की राजधानी पेरिस से 20 किलोमीटर दूर स्थित कुब्रे नामक गांव में हुआ। वे अपने पिता की तीसरी संतान थे। खेलते समय उन्हें उनके पिता की कार्यशाला में किसी नुकीले औजार से आंख में चोट लग गई, जिससे वे अंधे हो गए। आगे चलकर इन्होंने दृष्टिहीनों की पढ़ने की लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। इनकी शिक्षा पूरी होने के बाद इन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। 43 वर्ष की आयु में 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का निधन हो गया। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये ब्रेल लिपि के संकेत के चित्र हैं। ये 6 बिंदुओं पर आधारित ब्रेल लिपि है, जिसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। अब इस चित्र को देखिए। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के साथ साथ कुछ चिन्ह भी हैं और गणित के अंक भी हैं। इस चित्र के प्रथम भाग में देखिए, ये स्केल है जिस पर 6 बिंदु का समूह लाइन से बना होता है। कागज़ पर नुकीली कलम से जो अक्षर लिखना होता है, उसके अनुसार बिंदु पर छेद कर दिया जाता है। इस नुकीली कलम को स्टाइलिस कहते हैं। दूसरे चित्र में ध्यान से देखिए, सर हैं ब्रेल लिपि के, वे दोनों बच्चों को पढ़ना और लिखना सिखा रहे हैं। तीसरे चित्र में बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। चौथे चित्र में बच्चे कुछ सुन रहे हैं। वो देख नहीं सकते, इसलिए कुछ सुन तो सकते हैं। इस प्रकार वे अपनी किसी पाठ्य सामग्री को सुनते हैं, या कभी उनका मन नहीं लगता तो कुछ मनोरंजन सामग्री भी सुन सकते हैं, किसी कैसेट को सुन सकते हैं। इस तरह से वे अपने सुनकर के चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। इस अगले चित्र में देखिए, ये ब्रेल लिपि कैसी होती है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। आपको तो देखकर आश्चर्य होता होगा कि बच्चे ऐसे अपनी पुस्तकों को कैसे पढ़ते होंगे। देखिए, वो उसको हाथ के सहारे से धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अभी आपने जाना कि जो देख नहीं सकते वे किस तरह से पढ़ते लिखते हैं, लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो बोल व सुन नहीं सकते। ये लोग हाथों के इशारों से बातों को समझते हैं व समझाते हैं। आओ देखें इशारों से बातें कैसे समझ में आती हैं। ये है एक सांकेतिक भाषा। इसमें शरीर के हाव भाव और संकेतों के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें हाथों के साथ साथ बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना और चेहरे के भाव को भी ध्यान से देखा जाता है। इसी को सांकेतिक भाषा कहते हैं। आप भी कभी कक्षा में इशारों से बातें करते होंगे। चलिए आज हम एक खेल खेलते हैं। कक्षा पहले 2 समूह में बढ़ जाएगी। एक समूह इधर बैठ जाइए मुँह करके, दूसरा समूह उनके सामने मुँह कर लीजिए। एक समूह से एक साथी बिना बोले केवल हाथ के इशारों से निर्देश देगा। दूसरे समूह में से एक साथी खड़ा होकर के उसके निर्देश को इशारों से बताएगा किसने क्या बोला, और वही कार्य वो करेंगे। उन्होंने अगर पहले समूह के निर्देश के अनुसार काम किया है तो वे 1 पॉइंट से जीत जाते हैं। और फिर दूसरा समूह का एक साथी खड़ा होता है और प्रथम समूह को इशारों से निर्देश देता है। प्रथम समूह निर्देश का सही पालन करता है तो उसे भी 1 पॉइंट मिलता है। इसी प्रकार बारी बारी से आपस में समूह निर्देश देते हैं। है ना मज़ेदार खेल और कठिन भी। इस खेल के माध्यम से अब आपने जाना कि किस प्रकार जो लोग बोल व सुन नहीं सकते वे इशारों से बातों को समझते हैं व समझाते हैं। अब इस अगले चित्र में देखिए, ये है हिंदी की वर्णमाला जो सांकेतिक भाषा में है। इसमें प्रत्येक वर्ण के साथ साथ उसको इशारों से कैसे समझा के उस वर्ण को बोला जाएगा ये समझाया गया है। अब वर्णमाला का पहला अक्षर देखिए अ, किस तरह से अ को इशारों से समझाया जा रहा है। फिर देखिए आ, ई, क, ख, ग आदि को इस तरह से ध्यान से समझाया गया है। सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी वर्णमाला, इसमें वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को इशारों से समझाया गया है और इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण को किस तरह इशारों से हम प्रकट कर सकते हैं वो बताया जा रहा है। दोनों में अंग्रेजी के वर्ण बताने के बाद ये कुछ शब्द हैं जिनको हम किस तरह से अपनी भाषा में इशारों से प्रकट करते हैं। देखिए, पहला शब्द है हाय, दूसरा वॉट, तीसरा ईच, चौथा योवर,
5वां नेम, छठा माई, 7वां नेम, 8वां इज। फिर अगला है माइक के बारे में, ऐसे एम, आई, के, ही, उसको अलग अलग तरह से दर्शाया गया है। फिर ग्लैड यानी वो खुशी को प्रकट करने के लिए कैसे बताते हैं, टू। फिर अगले चित्र में देखिए ईट, फूड, बाथरूम जाने के लिए कैसे कहते हैं, हेल्प, फिनिश्ड, मोर, प्ले। इस तरह के कुछ अंग्रेजी शब्द हैं जिनको हम इशारों से प्रकट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ अंग्रेजी के नए शब्द हैं, जैसे किसी को हम कहते हैं ऑल द बेस्ट, दूसरे में बहुत सुंदर लग रहे हो, तीसरे में नो बताने के लिए एन और ओ को अलग अलग बताया है, चौथे में स्टॉप। इससे अगले चित्र में जब किसी से दोस्ती करनी होती है तो उसके लिए ये इशारा किया जाता है मित्र बनाने के समय। उसके बाद अगला चित्र है जिसमें किसी से समय पूछा जा रहा है तो इशारा किया जा रहा है उसको। इस तरह से हम सांकेतिक भाषा में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अब इस चित्र में ध्यान से देखिए किस तरह से बच्चे कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हुए अध्ययन कर रहे हैं, अपनी बात को समझ रहे हैं और समझा भी रहे हैं। इस अगले चित्र में बालकों के मध्य सांकेतिक भाषा में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बालक देखो खुशी से इशारों से प्रतियोगिताएं कर रहे हैं। अब अगले चित्र में देखिए ये बच्चे किस प्रकार सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान का प्रदर्शन कर रहे हैं। संगीत बज रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ ये इशारों से उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। जब ये लोग इतना प्रयास करते हैं तो हम सबको भी चाहिए कि इन सब का मनोबल बढ़ाएं। अब मैं आपको एक विशेष प्रकार की बीमारी के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है सेरेब्रल पॉल्सी। सेरेब्रल पॉल्सी मस्तिष्क का रोग है। इसमें मस्तिष्क शरीर के अंगों को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता है। इसमें मस्तिष्क की कुछ कोशिकाएं ठीक नहीं होने से वे शरीर के अन्य अंगों को आदेश भी ठीक से नहीं दे पाती हैं और यही कारण है कि यह जानते हुए भी कि पानी का गिलास मेज पर है, मरीज गिलास उठाकर पानी पी नहीं पाता है। इस बीमारी में विशेष तरह का व्यायाम आवश्यक है। शारीरिक व्यायाम करने से धीरे धीरे मस्तिष्क का नियंत्रण शरीर के अंगों पर होने लग जाता है। इसी प्रकार बोलने व लिखने का अभ्यास कराने के लिए भी व्यायाम अलग से होता है। इससे धीरे धीरे व्यक्ति सामान्य होने लगता है। हालांकि वह हमारी तरह एकदम सामान्य गति से काम नहीं कर पाता है, फिर भी काफ़ी हद तक सुधार हो जाता है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने संवेदनशील लोगों के बारे में जाना। अब बोध प्रश्न। प्रश्न 1, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। प्रश्न 2, लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे? लुई ब्रेल फ्रांस के निवासी थे। प्रश्न 3, सांकेतिक भाषा क्या है? शरीर के हाव भाव और संकेतों के साथ बात बताने और जानने की भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसमें हाथों के साथ साथ बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना और चेहरे के भाव भी ध्यान से देखे जाते हैं। प्रश्न 4, सेरेब्रल पॉल्सी क्या है? सेरेब्रल पॉल्सी एक तरह की बीमारी है। इसमें मरीज के हाथ पांव व सभी अंग ठीक होते हैं परंतु वह ठीक से काम नहीं करते। इस बीमारी का कारण मरीज के मस्तिष्क का उनके अंगों पर नियंत्रण नहीं होता है, जैसे उनके सामने रखी किताब को वे उठा नहीं सकते। प्रश्न 5, सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी कैसे सही होती है? शारीरिक व्यायाम करके। गृह कार्य के प्रश्न। प्रश्न 1, लुई ब्रेल की आंखों की रोशनी किस प्रकार गई? प्रश्न 2, लुई ब्रेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? प्रश्न 3, जो लोग सुन बोल नहीं सकते वे लोग किस भाषा में बात करते हैं? प्रश्न 4, आप अपने साथी को कौन कौन सी बातें
बिना बोले इशारों से समझा सकते हैं? लिखिए। प्रश्न 5, आपकी कक्षा में कोई साथी चल फिर नहीं सकता तो आप उसकी मदद किस प्रकार से करेंगे? ये सभी गृह कार्य के प्रश्न आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। रोज़ का दिया गया गृह कार्य रोज़ समय पर करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।